होने से एक आशीष का वचन दिता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं कहना चाहते बोले क्यों ठीक क्या बदन एक राजा जे जो खड़े होते ताड़ी मारते लोग आशीष उन्होंने मिलता है 500 रब जी दास ने वचन किया तुझे ताड़ी नहीं मारी 500 लैके गई रब का दास आया तुझे ताड़ी नहीं मारी 500 लैके गई ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ हम जानते हैं ये कह के ऐसे ही ताली दवाई कि तुसी लाते ये 500 नहीं मिले 500 नहीं मिले आन आज्ञा करनी इसी जितना तुझे ये चीज़ें के टाइम से आना टाइम से कम करना जितने बिजनेस बात जाना थोड़े से तंदुरुस्ती आ जाएगी शरीर की आ जाएगी तंदुरुस्ती आ जाएगी ये तो तंदुरुस्ती आ जाएंगी अमीर बन जाओगे मकान अपने बन जाएंगे ये मकान थोड़े अपने बन जाएंगे हालेलुया 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 सानू पता होगा जरूरी और सानू नहीं पता होगा कि किसी ने काम करना कि नहीं करना मैं कि क्या मैं उठे मेरे बीच में आज का वचन याद आया आशीष का वचन मैं वचन बोलिया नहीं तो मेरे को संदेश करना चाहिए शायद तुम पता सानू होता जिन्हें जिन्होंने साढ़े थ्रू मनाए होते हैं आज की दिन ठीक ऐतवार ही पता ना तो अंदर पता किसे कि प्रभु यीशु जी ने जीव खादा देने हर हफ्ते दसीदा ये दिमाग से बोली पागल है कि जो ये दिमाग सुलेमान राजा का पागल हो गया सी ना समझ तो चला गया सी ना याद रखने से चला गया सी ते ओदी अगली औलाद वास्ते भी कुछ नहीं रहा सी जेड़ा हुण तुसीं पुण्य कटना है भगती करनी है ये तुहाडे दोतरे ते पोतरे नूं मिलनी तुहाडे पुत्तरां नूं मिलनी कि जेड़ी तुहाडे मां बाप ने पाप कीते सी वो तुहानूं मिल रहे हुण तुसीं वेखो कि की करना अपनी आने वाली औलाद खुश रहे कि जां टोए विच गिर जावे जिन्हां ने हथ तोड़ के बोलिया उन्हां दी औलाद खुश रहे हालेलुया असीं कह के ताली मरवाई तो 500 मिल गया तो नहीं मिले
मैनू मिल गया। अज 15 अगस्त है, वेखो थां थां ते कई प्रोग्राम होने हैं, उत्थे जाके वेखो जिवें कोई अफसर होता हर तालियां बजनियां शुरू हो जाए। पर यीशु मसीह नालों वड्डा अफसर कोई नहीं है। 15 अगस्त ते सिर्फ कुछ बंदे ने अपनी शहीदी दी सी देश नूं, एक हिंदुस्तान नूं आजाद करने वास्ते। जिहड़ा कल दिन गया, कल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? बोलो क्यों कल शनिवार नहीं थी? यही बोल रहे थे। कल 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली सी। ये साडे प्रधानमंत्री हर बार उन्होंने बधाई देते हैं। असीं तो दुनिया के आए ही नहीं हुए, पर साडे विचों साडा एक शरीर का अंग कढ़ के अंग कढ़ दिता जाए तो पाकिस्तान साडे शरीर का अंग है। अगले साल जो पूछना सर चेता नहीं होना कि छठे नहीं चेता रहना करे। ये प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहला सानू पाप तो आजाद किया, पाप तो आप कर आज 500 रुपए हो गया। हालेलुया। देख रहे हो 5 दिन से आगे गवाही दोगे कि साडी आ काम पूरा। हालेलुया। उसे एक भैन रो रही सी उस बंदगी के विच। क्यों रो रही सी? उन्होंने दूजे दिन भी समझाया कि उसे भी समझाया कि तेन परमेश्वर ने छू लिया, पर उन्हें यीशु मसीह को नहीं छुआ। छूना दोनों का काम होता, हाथ मिलाना दोनों का काम होगा एक का। हालेलुया। आज उन्हें का हाथ का वजन दसदा कि जदों पतरस ते यूहन्ना आ रहे थे, किथे आ रहे थे? मंदिर विच, हैकल विच, चर्च विच। और चर्च दे विच लेग आ रहे थे, जब चर्च दे आने तो पहला आ रहे थे, पहला आ रहे थे। हालेलुया। पहला आ रहे थे। चर्च में एंट्री सी उन्होंने 10 बजे उत्थे प्रचार करने दी। एंट्री सी चर्च में बैठ खड़ोती उन्होंने ते लोग चर्च में पहले ही आ जाते थे अगे बहवा। आज हम क्या क्या थोड़ा देर ठहरो कर लो, थोड़े गली च जगह मिलिया करनी है। आमीन। तुझे ऊपर नहीं आ पाया करना की जगह है नहीं। लोग रातों में आके चर्च में बह जाते थे, रात तो ही शनिवार रात ही आ जाते थे। ये सी चंगा होना चाहिए। गूंगे एवं नहीं बोलते थे, गूंगे आके तपस्या करते थे, और जब मामा तपस्या कर दी थी गर्दन निकल जोड़ना। हालेलुया। ये तो ध्यान पड़ेगा। हालेलुया। रातों रात आके कर जाते थे, ऐसे बह जाते थे आगे चर्च में। इन्हें बड़कना। हालेलुया। रातों रात आके बह जाते थे, रातों रात आके बह जाते थे। रातों रात आके 4 साल कर लग जाते थे। ताज एवं नहीं आया थे। एक परिवार का जवाई, एक परिवार की धी, एक परिवार की 2 धियां, एक नूह, एक पुत्र बारू छाल मार के थले गिरे सी। मेरे परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उदो चंगा कुर्सी लगा जाए।
हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅਧੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है एलिगेशन यीशु मसीह ने कोल आन के साफ हो गए हालेलुया यीशु मसीह ने कोल आन के साफ यीशु मसीह का महान परमेश्वर हालेलुया यशायाह की किताब नंबर 10 है तू तां सज्जे खब्बे फैलेगी तेरी अंश कितने कब्जा करेगी कौमां उत्ते कब्जा करेगी उजड़े हुए शहरों ਨੂੰ ਵਸਾਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और ये कृपा कितना हुई लुका 14 दी 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ वो और हमने लगे मुझे हालेलुया आज ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਸੀ नहीं आई तो फिर वो सच्चे कभी नहीं मर गए पढ़े इयों होया कि जब सब्त दे दिन फरीसी सरदार जो किसी ने घर रोटी खान गया हालेलुया कौन रोटी खान गया प्रभु यीशु मसीह रोटी खान गए भी आशीष ते बरकत दे होते हैं हालेलुया हां जी तद वो उसकी ताड़ विच लगे हुए सन ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ और देखो एक जलोधारी मनुख ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਲੋਧਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਲੋਧਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਜਲੋਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਅਕੜੀ ਹੈ ਜਲੋਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਲੋਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪੇਟ ਅੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ਬਰਕਤ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 200 ਦਾ ਅਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਯਿਸੂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ? ਕੌਣ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਰਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਚਾਹੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾ ਤੋ ਫਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਜਲਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर काम परमेश्वर ने सबको वचन किया है, पर उस भैन ने इज्जत नहीं की थी। सुन के आगे तौर करके तुसी भी परवाह करो, इज्जत नहीं की थी यीशु मसीह की। संडे वाले दिन एक रिश्ता कराने चली गई। सुन लो जिन्हें संडे वाले छुट्टियां करते हैं, संडे वाले दिन एक रिश्ता कराने चली गई। तो उस तो बाद रिश्ता कराने तक नहीं पहुंची, हॉस्पिटल लखा रुपये ला के नहीं बची, मर गई। उन्हें यीशु मसीह को एवं समझा। यीशु मसीह जो असं चंगे हो जाइए तो यीशु मसीह के पीछे होर लग जाइए तो फिर की मिलता सानू? आशीष के बरकत आते मकान मिल जाए। वो भैन कौन सी? वो बोले जी जेठानी सी। वो सुन ले, ज्योति है मर गई। हालेलुया। जब चंगे हो जाएगा फिर यीशु मसीह ने मगर हो जाएगा। तो हम परमेश्वर ने इतना फर्क देता, इतना फर्क देता। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा उसको मिल देता, उन्होंने घर भी समझाया, बाहर भी समझाया, आज फिर नहीं कहते खुदा जाने, खुदा में बरकत हो। जिस तरह के मन विच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸਮਾਂ ਬਦਗੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਐਲਡਰ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, उस भैन ने की गोली दसी कि मैं 5 मिनट नहीं खड़ो सकती, तो मैं पूरी बदली फड़ के सुनी। हालेलुया। उस घर को गए सी 10 दिन, वो भैन ने तोड़िया, वो भैन ने पौड़ियां चढ़ाइया, पौड़ियां जो उतारिया बड़ा देखी है यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे नहीं, पौड़ियां चढ़ के कोठे, पौड़ियां चढ़ के थले, उतर के थले। हालेलुया। एक कितनी पौड़ी है जिन्हें यहूब ने दर्शन देखी सी, ईश्वर की दूत आ रहे हैं। हालेलुया। पांच आदमी बना अते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਧਾ ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਧਾ ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, शनिवार जाए, उन्होंने को गल पूछी जाए कि जे तुम्हारी मां कोठे तो थले गिर जाए कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाओ? जे तुम्हारा पुत्र कोठे थले गिर जाए उन्हें नहीं लेके जाओगे? हालेलुया। सारी रात मैं मेरा परिवार जागते, 3 बजे तो 4 बजे जाकर थोड़ा देर नींद आई है। ठीक सवेरे बच्चे ने आके फिर सानू 7:30 8 बजे उठा लिया, सारी सफाई की। फिर उदों तो लैके 9:30 तक अपने किसी काम च लगे रहे। परमेश्वर की ड्यूटी तो दूजे पासे नहीं गए। तुसी की परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? चंगा करो नहीं मेरे दोस्तों, वो जानकारी औरतों वालों को ना पड़ जाएगी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने चंगा किया जे अपने काम कराने वास्ते, अपने काम कराने वास्ते। परमेश्वर ने स्वर्ग राज की खोज करो, स्वर्ग राज की खोज करो, वो काम ना करो
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। अपनी मर्जी के मालिक न बनो, यीशु मसीह की मर्जी के मालिक बनो। ये छेवीं आदत ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उठाने नहीं जाएगा, तो फिर चर्च आने लगे सी क्यों कहते हैं पास जी सादा तरीके एडवांस ही है। मैं तुहानू दसदा कि ब्याह है एडवांस ही दसदा। मैं नहीं जानता 7 तरीक को की वार है, 12 की वार है या 10 की वार, ये तुसी देखो ना कि ऐतवार हैगा या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिद्दन तुसी अपने रिश्तेदार को छड़ के अपने जरूरी कामों को छड़ के मेरी हजूरी में होगे तो मैं तुम आशीष से बरकत दूंगा। आमीन। मैं तुम आशीष से बरकत दूंगा कि तुसी मैं नहीं कह सकता। जबूर नंबर यहोवा ही बच्चे पैदा करने वाला है। कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बीच हैप्पी बर्थडे है, चाहे बहन नहीं चाहे मां नहीं, पर आत्मिक बाप है, आत्मिक मां है, आत्मिक बहन भरा है। हालेलुया। देखो बच्चे यहोवा वालों विरास हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो बच्चे यहोवा वालों विरास हैं। पेट का फल इनाम है। हालेलुया। हालेलुया। पेट का फल इनाम है। 22 साल पहले आ बेटा जब इस परमेश्वर ने इनाम भेजा सी। परमेश्वर ने भेजा सी इनाम भेजा सी। मुसीबत तो निकलता है। परमेश्वर ने इस बार पूरी बंदगी लेना पड़ेगी। हालेलुया। कोई ऐसा रात की नहीं ना मिलेगा जिन्होंने पूरी बंदगी खड़ के इनका टीम की हुए आप परमेश्वर की टीम ब्लस की प्रार्थना की तुसी थके सीगे अगे सीगे अजे होर दिल करता ही ना गई अजे थोड़ा नाराज जी टाइम थोड़ा मिले पर टाइम भी बहुत सी। हालेलुया। अब एक तो सामने कह रहे नाराज जी होर क्यों नहीं समा मिले पर असि टाइम के पाबंद होंगे इस करके इन्होंने बेटे करण ने सब ने पूछा भी सानू समा कितना बता रहे बड़े असि उन्होंने विच समा लवांगे जिन्होंने बनावांगे सिर्फ 3 गीतां दा बाद समा दिता बाकी समा तुहाडे कोल गुस्से च नहीं है। धन्यवाद प्रभु तो बरकत हो क्यों ये परमेश्वर ने इन्हों को काम लिया। परमेश्वर ने मेरी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी क्योंकि भविष्यवाणी हुई सी मेरे करने वास्ते कि आने वाले समय के विच वड्डी कन्वेंशन के विच परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आने वाले समय के विच उस बेटे का नकार भी बढ़ा गया। हालेलुया। आने वाले समय के विच परमेश्वर को आशीष भी देने जा रहा। आमीन। इदां दा ही एक वचन गिरना वाला आ रहा। हालेलुया। बच्चे यहोवा वालों विरास में। हालेलुया। यहोवा वालों विरास में पेट का फल एक इनाम फिर आज 22वें साल के साडे विच परमेश्वर ने खड़ा किया कि जो काम 21 साल तक नहीं कर सका अगले साल में परमेश्वर को बड़े बड़े लंगड़े की लगावे। हालेलुया। ये सीखते क्यों बना करो क्यों लेगा क्योंकि इन्हें 3 महीने पीछे रह के बहुत कुछ गवाया या नहीं गवाया। इन्हें को गल
समझाई सी कि आया झिड़का पैनी जे झिड़का झलनिया कि आया नहीं झलनिया तो घर ही जगह मारो। हालांकि और आने वाले सिस्टम के बाई के देखोगे परमेश्वर ने द्वारा बड़े कर इतने करके वचन नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा बड़ी पढ़ाई दे कॉलेज में नहीं गया सी ताई कहते भरा ओदे दोस्त ओदे फरीसी लोग कहते सीगे ये जस्सी का पुत्र नहीं है, ये मरियम का मुंडा नहीं है, ये केड़ी भाषा में गल कर रहे हैं, पढ़ाई कितने की है। ये परमेश्वर का गीत है कि धरती की पढ़ाई को हो रहा है, पढ़ाई को सब हो रहा है। कई कई कहते बीए पास लोग कई कई कहते लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते, पढ़ नहीं इतने को सारे बच्चे जब नहीं पढ़ो तो दसी का गुस्से हो जाते अदर की शीशी लाके ठोक के वाला ना साफ कर रही है उधर मथा के बकरा लगे वो भी नाली चुके हैं। आज परमेश्वर के रब के दासा दे जन्नत है, जन्नत है वो जन्नत परमेश्वर देने वाला परमेश्वर देने वाला वो जन्नत उसे लेना है कि वो जन्नत परमेश्वर बड़ी कृपा करने वाला साढ़े बीच विराजमान है। और परमेश्वर के नाम पे वेलकम करेंगे प्रभु महान ते सर्वत परमेश्वर है जिन्हें बड़े बड़े काम किए यज्ञ करने वाला है, उसकी कृपा अपरंपार है। जो कि शरण में आते ने वड्डी दया ये मालक बन सकते ने, जो छड़ के चले जाते ने वो कंगाल हो सकते हैं, और जो कि शरण में होर आने वाले ने उन्होंने भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह कृपा दया यीशु मसीह के नाम से यहोवा मंगते हैं बोलोगे और जो वचन लाते हुए उस वचन को प्रभु सारे हृदय दी पटड़ियां ते लिख देना और साडियां ते कृपा करना असि तेरे कहने अनुसार चलिए और तेरे को बढ़िया आशीष ते बरकतां ते भरपूरी पाइए। आमीन। जो खाली पाना होया सदा इस भांडे में भरने में प्रभु अपनी मदद कर, मदद यीशु मसीह के नाम से यहोवा को मांगते सब बोलोगे आमीन। और प्रभु जब तू आए तो प्रभु तेरे नाल उड़न खड़ाने दे विच तेरे सज्जे पासे विराजमान होइए ते साडे मुंह शर्मिंदे ना होण ते तेरे को बड़ी आशीष ते बरकत उस जगह पे भी आनंद पाइए। आमीन।